जेई का एग्जाम देने के लिए जब बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है, अपने आप को मेंटली रेडी कर रहा होता है, तो जो उसका ड्रीम कॉलेज होता है वो उसका या तो फिर आईआईटी होता है कि भैया मुझे आईआईटी जाना है, या फिर मुझे एनआईटी जाना है, या फिर मुझे ट्रिपल आईटी जाना है। बट देखो सिंपल चीज़ है, हर साल 14-15 लाख बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे होते हैं। अब उसमें से अगर हम आईआईटीज़ की सीट कंबाइन कर लें, एनआईटीज़ की सीट कंबाइन कर लें, ट्रिपल आईटीज़ की सीट कंबाइन कर लें, तो जो टोटल सीट है वो हमारी 50,000-60,000 सीट है। इससे ज़्यादा हमारे पास सीट्स नहीं है। यानी कि 14 लाख बच्चा या फिर 15 लाख बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसमें से 60-70 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जा रहा होगा। इसके अलावा जितने बच्चे हैं उनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा होगा। तो सवाल ये आता है कि क्या भैया हम फिर ड्रॉप ले ले या फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो में तुम्हें क्या बताना है, इस वीडियो में 25 ऐसे ऑप्शंस बताने वाला हूँ, 25 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज बताने वाला हूँ जिनके बारे में लोग नहीं जान रहे होते। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि भैया इन सारे कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। और यहाँ पे जो तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होती है, जो तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी वाले लेवल पे ही मिल रहा होता है। और इसमें से कितने कॉलेज ऐसे हैं जिनका एवरेज पैकेज 20 लाख से ज्यादा है, जिनका हाईएस्ट पैकेज 1 CR से ज्यादा है, जहां पे तुम्हें आरओआई अच्छा मिल रहा होता है, जहां पे तुम्हें बैच साइज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही होती है। तो कौन कौन से कॉलेज हैं ये तुम्हें इस वीडियो में कवर हो जा रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें ये सारी पीपीटी, सारे डिस्कशन वहां पे तुम्हें हो जा रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉलेज आ जाता है, अब यार देखो एक चीज यहाँ पे है कि तुम्हें यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज की लिस्ट देखने को मिलेगी। इसमें काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम हम गवर्नमेंट कॉलेज को ले रहे हो, बट कुछ जो प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं हमने उसको यहाँ पे भी कंसीडर किया हुआ है। और इस वीडियो में तुम जब लास्ट तक देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा किसी भी कॉलेज का कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, और जितने भी तुम कॉलेज सोच रहे हो वो कॉलेज तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आता है बिट्स पिलानी। नो डाउट यार आईआईटी के लेवल का कॉलेज है, ऑलमोस्ट लाइक काफी सारी आईआईटी से बेटर इसको रैंकिंग दी जा रही होती है। अब एक जो इसके साथ ड्रॉबैक है वो ये है, इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है, 25 से 30 लाख का तुम्हें यहाँ पे फीस देखने को मिल जा रहा था, कभी कभी ये फीस 35 तक भी पहुंच जा रहा होता है। बट वही इसका प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ पे जब तुम पैकेजेस की बात कर रहे हो, जब तुम प्लेसमेंट की बात कर रहे होगे, तो 16 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। सीएससी में बात करेंगे तो 20 लाख प्लस का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, सीएससी में 20 लाख प्लस का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 60-65 लाख का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होता है। ठीक है, अब एक बेस्ट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तुम्हारी 0% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, यानी कि तुम्हें कोई भी अटेंडेंस अगर तुम नहीं मेंटेन करो, तुम अपने स्टार्टअप पर फोकस करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें तुम इस कॉलेज में कर सकते हो। ठीक, एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1964 का एस्टैब्लिशमेंट है। एक कैंपस इसका पिलानी में है, गोवा में है, हैदराबाद में है, एंड इसका एक कैंपस दुबई में भी तुम्हारा है। एग्जाम क्या एक्सेप्ट कर रहा होता है, एग्जाम तुम्हारा बिटसैट का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है, और बिटसैट की काउंसलिंग होती है, इससे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। अब जो भी एग्जाम ये होता है बिटसैट का, इसमें तुम्हें एटलीस्ट अगर जो है तुम्हें टॉप कॉलेज में जाना है, लाइक बिट्स पिलानी के सीएस ब्रांच में जाना है, तो उस केस में तुम्हें 320 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा होता है। यानी कि कंपटीशन ज्यादा है, बट जेई के लेवल से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इजी एग्जाम है। ठीक है, अगला कॉलेज जो हमारे पास लिस्ट पे है, ठीक है, वो है हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब काफी सारे जो आईआईटीज हैं उसको हम जादवपुर यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं। क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं, पहली चीज समझो कि जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो देखो, 5,710 रुपीज तुम्हारा लग रहा होता है पर सेमेस्टर, अगर तुम नॉन आईटी ब्रांच चूज कर रहे होते हो। और अगर तुम आईटी ब्रांच भी चूज कर रहे हो तो तुम्हारी फीस जा रही होती है वो 31,000 जा रही होती है। यानी कि जो तुम्हारी टोटल बीटेक है 4 साल की, वो 1.5-2 लाख में पूरी हो जा रही होती है। ठीक, इसका तुम्हारा हॉस्टल वगैरह का मान लोगे तो जो है वो 3 लाख में पूरी हो जाएगी। यानी कि तुम्हारी टोटल बीटेक 3 से 4 लाख में पूरी हो जा रही होती है। और वहीं पे जब तुम रिटर्न की बात कर रहे होगे, अगर हम एवरेज पैकेज की बात करेंगे सीएससी ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली, तो 21.60 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। यानी कि वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है अगर आपको आईआईटीज नहीं मिल रही हैं तो। ठीक है, ये आईआईटी के लेवल का कॉलेज है, मैं एनआईटी से कंपेयर भी नहीं करता हूँ। ठीक है, ये आईआईटी के लेवल का कॉलेज है, बट सेम चीज कंपटीशन डिफिकल्ट है। तुम्हें WBJEE का एग्जाम देना है, यहाँ पे जेईई एडवांस कुछ नहीं एक्सेप्ट होता है, WBJEE का एग्जाम देना होता है, और इसमें भी तुम्हें 200 रैंक में आना पड़ता है ऑल इंडिया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाए तो तुम्हें 200 रैंक में आना पड़ेगा, उसमें तुम्हें ईसी तक जैसे ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। अब एक चीज यहाँ पे जो है कि अगर तुम ऑल इंडिया से बिलोंग करते हो, तुम्हें लग रहा है कि 200 रैंक में मेरी रैंक नहीं आ रही होगी, कितनी लास्ट रैंक तक तुम यहाँ पे आ सकते हो, तो अगर तुम्हारी जो है रैंक है वो 1500-1600 तक आ रही है, तो तुम्हारे पास चांसेस है कि मेटलर्जी जैसी ब्रांचेस तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। इसके नीचे रैंक आ रही है तो तुम्हें एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था इस कॉलेज का। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1 CR का यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज भी मिल जा रहा होता है।
अगला जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है वो DTU दिल्ली है, ठीक है। अब दिल्ली में काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। IPU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज हैं, DTU है, NSUT है, IGDTUW है, NIT दिल्ली है, IIIT दिल्ली है, IIT दिल्ली है, यानी कि दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब अगर तुम्हें IIT दिल्ली नहीं मिलता है, NIT दिल्ली नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चे NIT दिल्ली को छोड़ के DTU को प्रेफर कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे NIT दिल्ली को छोड़ के NSUT को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें IIT दिल्ली नहीं मिलता तो जो अगला ऑप्शन बच्चे देख रहे होते हैं वो होता है DTU। 1941 का एस्टैब्लिशमेंट है, लोकेशन दिल्ली में तुम्हारा सिचुएटेड है, जेईई मेन का तुम्हारा एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है और जैक दिल्ली की तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होती है। फीस की बात कर रहे होंगे तो 14 से 15 लाख से तुम्हारे यहाँ पे फीस लग रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज तुम्हें 15 लाख तक का यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 85.30 यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। अब यहाँ पे समझो बात, अगर तुम अदर स्टेट वाले बच्चे हो और तुम्हें टॉप ब्रांचेस चाहिए, CSE चाहिए, EC चाहिए, ये वाली ब्रांच चाहिए, तो हमें कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी? हमें 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। होम स्टेट वाले बच्चे हैं तो 12,000 तक कंसीडर कर सकते हो कि तुम्हारे पास चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हें यहाँ पे टॉप ब्रांचेस मिल जाए। बट वहीं पे अगर तुम अब लोअर ब्रांचेस पे आ जाते हो, ठीक है, एनवायरमेंट पे आ गए, इंजीनियरिंग फिजिक्स पे आ गए, बायोमेडिकल पे आ गए, ये वाली अगर तुम ब्रांचेस पे आ गए तो तुम्हें वही कॉलेज सेम 2 लाख 2.5 लाख रैंक पे भी मिल जा रहा होता है। SC ST कैटेगरी से हो तो 11-12 लाख रैंक पे भी ये कॉलेज तुम्हें मिल जा रहा होगा, ठीक है। कैसे मिल जाएगा? जब काउंसलिंग होगी तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी काउंसलिंग करवा रहा हूँ और तुम्हें 11-12 लाख रैंक पे अगर तुम्हारी कैटेगरी है, तुम्हारा होम स्टेट कोटा लग रहा है, तो तुम्हें उस रैंक पे यहाँ पे कॉलेज दिलवा के भी दिखा दूंगा। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है? कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, व्हाट्सएप ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से एक अच्छा कॉलेज हम टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज तुम्हें मैंने बता दिया 85, कट ऑफ मैंने तुम्हें बता दिया है कि लाइक ओवरऑल तुम्हें मैंने कट ऑफ का आइडिया दे दिया है कि क्या कैसे हो रहा होता है। NSUT दिल्ली अगला जो कॉलेज है DTU के बाद, 1983 का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करेंगे तो दिल्ली है। एग्जाम एक्सेप्टेंस जेईई मेन जैक दिल्ली सेम प्रोसेस है, ठीक है। फीस की बात करेंगे तो 14 से 15 लाख तुम्हारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 9 से 10 लाख रुपीस मिल रहा होता है अगर तुम जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस को अगर हम कंसीडर कर रहे होंगे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ CSE के लिए देखेंगे तो 16 से 17 लाख तक का हमें यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 82 LP का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। कट ऑफ का सिनेरियो एज इक्विवेलेंट टू DTU रहने वाला है। जो मैंने चीज तुम्हें DTU के साथ बताई वही चीज तुम्हारे यहाँ पे NSUT के साथ भी होने वाला है। अगला जो कॉलेज है ये हमारा IGDTUW है। ये ओनली वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे ओनली गर्ल्स का एडमिशन हो रहा होता है। 1998 का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करेंगे तो दिल्ली में है। एग्जाम एक्सेप्टेंस जेईई मेन जैक दिल्ली, सारी चीज ऑलमोस्ट सेम NSUT DTU वाली ही। फीस की बात करेंगे तो 12 से 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 18 to 20 लाख है अगर तुम CSE जैसी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 56 LP का यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा, ठीक। अब एक चीज बच्चों का सवाल आएगा कि भैया सारे कॉलेज क्या इतने अच्छे हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्स नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। फिर हर कॉलेज का अपना एक प्रोज होता है, अपना एक कॉन्स हो रहा होता है। बट ओवरऑल जितने भी कॉलेज मैंने तुम्हें अभी तक बताए हैं इसमें ऐसा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। अब ठीक है, कहीं का हॉस्टल का फूड खराब है या कुछ खराब है तो मैं एक डिटेल जो सीरीज कर रहा हूँ जहाँ पे हम पर्टिकुलर हर कॉलेज को कवर कर रहे होते हैं, उनके प्रोज, उनके कॉन्स, बच्चों से बात करके रिव्यू बना रहे होते हैं। तो वो सीरीज तुम फॉलो करो, वहाँ पे तुम्हें हर कॉलेज को हम कवर कर रहे होंगे। और इस वीडियो के नीचे भी तुम कॉमेंट कर सकते हो कि तुम्हें किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, ठीक है। अगला जो कॉलेज है हमारे पास DAIICT गांधीनगर है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो उनको प्राइवेट में एक दो नाम ही पता है, जैसे बिट्स हो गया, इसके बाद तुम्हारा VIT वेल्लोर हो गया, फिर तुम बच्चे SRM मणिपाल इन सब पे आ जाते हैं। बट वो काफी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज जिनको भूल जाते हैं, जिनको इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये कॉलेज यार धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी गांधीनगर में सिचुएटेड है। एस्टैब्लिशमेंट 2001 की है। लोकेशन बात करेंगे तो गांधीनगर गुजरात में है। एक्सेप्टेंस की एग्जाम एक्सेप्टेंस तो तुम्हारा जेईई मेन का भी एग्जाम एक्सेप्ट करता है, तुम्हारा GUGCT का एग्जाम भी एक्सेप्ट करता है और ACPC काउंसलिंग के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है। इसमें कुछ डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो एडमिशन के तरीके काफी सारे हैं, प्राइवेट कॉलेज है। फीस की बात करेंगे तो 12 से 13 लाख फीस तुम्हारी ऐसे मतलब वेबसाइट पे लिखी है जो प्रॉपर मेंशन है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ तो ये फीस थोड़ी सी तुम्हारी ज्यादा जा रही होती है, ठीक है। ये 20-25 वाली रेंज में तुम्हारी फीस जा रही होगी, ठीक। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 18 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। अब एक जो नेगेटिव है इस कॉलेज के साथ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CS रिलेटेड ब्रांच ही है, ठीक है। IT वाली ब्रांच ही है, यहाँ पे तुम्हें नॉन टेक ब्रांचेस नहीं मिल रही होंगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 57.78 LPA तुम्हें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। तुम्हें डिटेल में रिव्यू चाहिए तो मैंने उसको कवर किया हुआ है, तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगला जो कॉलेज है पैक चंडीगढ़ है। अब ये वन ऑफ द अंडररेटेड कॉलेज मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि Amazon, Adobe, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जितनी कंपनीज है ये सारी इस कॉलेज में आ रही होती है हायरिंग करने के लिए, ठीक है। एवरेज पैकेज अगर मैं CSE की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 13 to 15 लाख तुम्हें मिल जा रहा होता है, ठीक है। ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 12 से 14 लाख की तुम्हारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। ये एक GFTI भी है, ठीक है, GFTI, ठीक है। ये तुम्हारा मिल कैसे रहता है, यहाँ पे एडमिशन तुम्हारा
जोसा और सीसैप की काउंसलिंग से होता है, यानी कि पहले तुम जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होगे, फिर तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग होगी, फिर सीसैप की काउंसलिंग होगी और फिर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। 1921 का एस्टैब्लिशमेंट है। कट ऑफ की बात कर रहे होंगे यार, देखो अब कट ऑफ यहाँ पे एक ऐसी चीज है ना, 25,000 तक तुम्हारी रैंक है, ठीक है, 25,000 तक तुम्हारी रैंक है, तो तुम्हें टॉप ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। टॉप ब्रांचेस में तुम्हारे पास चांसेस है। 60-70,000 तक तुम्हारी रैंक आ रही है, तुम और जो है तुम्हारा डोमिसाइल लग रहा है, होम स्टेट लग रहा है, ठीक है, तो होम स्टेट लग रहा है तो उस केस में तुम एरोस्पेस हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, ये वाली जो ब्रांचेस हैं तुम्हें ये मिल जा रही होगी। मैकेनिकल सिविल 70-80,000 रैंक तक भी मिल जा रही होगी। तो अगर ओवरऑल मान के चले कि तुम किसी भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो तो तुम 70-80,000 रैंक तक आ रही हो, तुम डोमिसाइल से बिलोंग कर रहे हो, वहां पे लाइक डोमिसाइल है तुम्हारा, तो उस केस में तुम्हें मिल जा रहा होगा। बट अगर तुम्हारा डोमिसाइल नहीं लग रहा है तो तुम्हें अंडर 50,000 रैंक लानी पड़ेगी, तब तुम्हारा पैक चंडीगढ़ में एडमिशन हो पा रहा होगा। ठीक, अगला जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में आता है वो है LNMIT जयपुर। अब ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है तुम्हारा। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2002 का एस्टैब्लिशमेंट है, लोकेशन जयपुर है। एग्जाम तुम्हारा जेईई मेन और का एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसका तुम्हारी LNMIT की काउंसलिंग होती है, ठीक है। फीस की बात करेंगे तो 25 से 30 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आता है। अब मैं बोलता हूं कि जितने भी तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 20 लाख के प्लस जा रही है, टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ये टीयर 3 टीयर 2 वाले प्राइवेट कॉलेज की बात भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टीयर 1 में जो प्राइवेट कॉलेज है, बिट्स हुआ, LNMIT हुआ, अगर यहां पे तुम्हारी फीस 20 लाख के ऊपर जा रही है और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कभी भी लोन वगैरह लेके मत जाना। अपने आप को बिना मतलब मत फंसाना कि तुम्हारे पर एक प्रेशर बनता रहे, क्योंकि तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है जिनको तुम कंसीडर कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास बजट है, तुम एक्सपेंड कर सकते हो 20 से 30 लाख रुपए, तो डेफिनेटली इन कॉलेज को चूज कर लेना, ठीक है। मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 10 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे मीडियम पैकेज देखने को मिल जाता है। अब ये कॉलेज यार फेमस है अपने कोडिंग कल्चर के लिए, ठीक है। कोडिंग कल्चर काफी सही है इस कॉलेज का, ओवरऑल एनवायरनमेंट भी काफी सही है, फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, सही लोकेशन पे भी है और कैंपस भी काफी बड़ा है, तो तुम्हें यहाँ पे प्लस पॉइंट वो मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 52.28 LP यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर तुम्हें CS रिलेटेड ब्रांचेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, CS रिलेटेड ब्रांचेज में एडमिशन चाहिए, तो 95 परसेंटाइल प्लस तुम्हें लेके आना पड़ेगा, 96 परसेंटाइल प्लस तुम्हें लेके आना पड़ेगा, 95 से 96 प्लस में तुम्हें रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं लग रही होती, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे जनरल, EWS, OBC, SC, ST वाला रिजर्वेशन नहीं है, तो तुम्हें 95-96 परसेंटाइल प्लस लेके आना पड़ेगा। वहीं पे अगर किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, जैसे मैकेनिकल वगैरह जैसे ब्रांचेस हैं, तो भी उस केस में तुम्हें 91 परसेंटाइल के ऊपर लेके आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। यानी कि मोटा मोटी हमें 91 परसेंटाइल के ऊपर लेके आना पड़ेगा जेईई मेंस में, तब हमारा यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा होगा, ठीक है। अगला जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है वो है VGTI मुंबई, ठीक। अब ये एक ऐसा जिम है ना यार, जो मतलब सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए। अब इस कॉलेज का एक यही कॉन्स है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, महाराष्ट्र के बाहर वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा होता है, ठीक। 1887 का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि आजादी से बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक। मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। MSc CET का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं कि VGTI मुंबई एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट कर रहा होता है। MSc CET का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। फिर काउंसलिंग की बात कर रहे होंगे तो MSc CET की काउंसलिंग होती है, ठीक, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। फीस की बात करेंगे तो टोटल फीस तुम्हारी 4 लाख जा रही होती है, यानी कि 4 साल की फीस तुम्हारी 4 लाख जा रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13.5 लाख तक का, यानी कि 13.70 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 62 LP यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा था। अब डेफिनेटली यार मान के चलना, अगर तुम थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये वाली ब्रांचेस में जा रहे हो, तो थोड़ा सा ये वाला एवरेज पैकेज मत कंसीडर करना। वहां पे तुम उस केस में फिर 8, 9, 7 ये वाला पैकेज कंसीडर कर सकते हो अगर तुम एवरेज की बात करोगे तो ब्रांच वाइज, क्योंकि ये ओवरऑल हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज या फिर जो एवरेज पैकेज निकल के आता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस अगर हम बात कर रहे होते हैं तो, ठीक है। अगला जो कॉलेज हमारे पास इस लिस्ट में है उसका नाम है COEP पुणे। अब ये वीडियो देखो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 25 कॉलेजेस कवर कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पेशेंटली देखना पड़ेगा, सारे कॉलेज के नाम नोट करके रखना, ठीक है। COEP पुणे की बात करेंगे तो 1854 का तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट है, पुणे में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र। और MSc CET सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, MSc CET का एग्जाम, MSc CET की काउंसलिंग। अब यहाँ पे ऑल इंडिया वाले बच्चे अलाउड है, ठीक, ऑल इंडिया वाले बच्चे अलाउड है। अब कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो जो है, अगर तुम्हें VGTI मुंबई में जाना है तो तुम्हें टॉप 200 रैंक में आना पड़ेगा। COEP पुणे में जाना है तो तुम्हें टॉप 250-300 रैंक में आना पड़ेगा, तभी तुम्हें यहाँ पे टॉप ब्रांचेस मिल पा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र वाले बच्चे अगर उनको IIT नहीं मिलता है तो वो VGTI के पीछे भागते हैं, ठीक है। फीस की बात करेंगे इसमें भी सेम ऑलमोस्ट 96,000 पर सेमेस्टर पर ईयर फीस जा रही होती है, तो टोटल तुम्हारी 4 लाख और टोटल हॉस्टल वगैरह का मान लोगे तो 6-7 लाख का तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 8 लाख तुम्हें यहाँ पे ओवरऑल एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। और हाईएस्ट CSE के लिए अगर हम एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 17 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, अगर हम CSE ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं। और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे तुम्हें 50 LPA का देखने को मिल जा रहा होता है। कट ऑफ मैंने तुम्हें बता दिया कि कट ऑफ अगर तुम MSc CET से दे रहे हो तो तुम्हारे 250 रैंक के अंदर आनी चाहिए, तब तुम्हें टॉप ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। इसके बाद हमारे पास जो अगला कॉलेज है उसका नाम है बिट मिश्रा।
ये भी एक GFTI है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1955 का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन तुम्हारी रांची है, झारखंड में सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो JEE मेन का तुम्हारा एग्जाम होता है, फिर जोसा CSAT की काउंसलिंग होती है, उसके से तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होता है। फीस की बात कर रहे होंगे तो 18 लाख 20 लाख के अराउंड फीस जा रही होती है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारी फीस थोड़ी सी लग रही होती है। अब ओवरऑल अगर यहाँ पे सारी चीजें मिला लोगे तो तुम्हारी 20 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आएगी। तो क्या भी यहाँ पे हम एडमिशन ले या फिर नहीं ले, अगर तुम्हें लोन लेकर एडमिशन नहीं लेना है तो ले सकते हो, बट अगर तुम्हें एजुकेशन लोन वगैरह पे जाना पड़ रहा है तो फिर उस केस में अवॉइड कर देना, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो ओवरऑल 11 लाख का एवरेज पैकेज है, ठीक है। CSE के लिए 15 लाख है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1.4 CR पर एनम का तुम्हारे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लगा होता है। बट मैं एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे ब्रांच कहाँ तक हमें एडमिशन लेना है, CSE, IT, EC और बहुत हुआ तो इलेक्ट्रिकल, इसके नीचे हमें नहीं जाना है। फिर मेटलर्जी वगैरह हम तब ले रहे होंगे जब हमें उस फील्ड में जाना है। मेटलर्जी, माइनिंग, ये हम तब लेंगे जब हमें उस फील्ड में, देखो धनबाद में नो डाउट जो झारखंड वाला बेल्ट है वहां पे माइनिंग इंजीनियर्स की डिमांड है, बट हम उसी केस में ले रहे होंगे जब हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि अब अगर हम माइनिंग पढ़ रहे हैं और फिर हम जाके CSE में जॉब देखेंगे तो फिर वो दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको उतनी ज्यादा नहीं मिल रही होगी, ठीक। इसके मतलब होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर के प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। तुम्हारे पास ऐसे भी कॉलेज के ऑप्शन है जिनको तुम जो है जानते नहीं, शायद तुम किसी और एग्जाम से मिलते हैं, फिर तुमने उनका इतना ऐड नहीं देखा है। अब एक कॉलेज इसी में है तुम्हारा RVC बैंगलोर, ठीक। अब ये तुम्हें कॉमेड के एग्जाम से मिल रहा होता है, ठीक। कैंपस एरिया नो डाउट काफी छोटा है, ठीक। लिमिटेड बैंडविड्थ है, लिमिटेड कैंपस एरिया है। बट जब तुम इसकी प्लेसमेंट देखोगे, जब तुम इसकी फीस स्ट्रक्चर देखोगे, जितने भी कर्नाटका वाले बच्चे, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप KCET का एग्जाम दो, ठीक, और KCET से यहाँ पे एडमिशन ले लो RVC में। अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाए तो तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा था, क्योंकि अभी तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 10 से 12 लाख फीस है, बट KCET से जब तुम जो है देखोगे तो KCET से तुम्हारी 4 से 5 लाख फीस लग रही होगी, ठीक। फीस ऑलमोस्ट हाफ हो जा रही होती है तुम्हारी। कॉमेड के का एग्जाम होता है और फिर जो कर्नाटक वाले बच्चे हैं वो KCET दे रहे होंगे, ठीक है। उसका तुम्हारी दोनों की अलग अलग काउंसलिंग होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज 92 LPA तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कट ऑफ की बात करेंगे तो वही है कि टॉप 100 टॉप 200 में तुम्हें आना पड़ेगा। जितने भी सारे कॉलेज हैं जो भी एग्जाम में एक्सेप्ट कर रहे हैं उनमें तुम्हें टॉप 100 टॉप 200 रैंक में आना पड़ेगा, अगर तुम एक अच्छी ब्रांच डिमांड कर रहे हो तो। अगला जो कॉलेज हमारे पास VIT वेल्लोर है, यार सब जानते हैं इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। तुम इतना ऐड देख लिया होगा तुमने कि VIT वेल्लोर के बारे में तुम जानते होगे, पर ठीक है, इसको तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बट मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करता हूं कि तुम अपना सिर्फ और सिर्फ वेल्लोर का कैंपस अपनी लिस्ट में रखोगे। चेन्नई, AP, भोपाल, इन कैंपसेस को तुम प्रेफरेंस नहीं दोगे अनटिल अनलेस तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन ही है। 1984 का कॉलेज है, VIT ट्रिपल का एग्जाम होता है। अब नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो गई तो वो चीज थोड़ा सा देख लेना। 12 से 30 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। अब भैया इतनी बड़ी रेंज दे दी आपने, क्यों दे दी? इसका रीजन है यहाँ पे 5 कैटेगरी में फीस होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5, ठीक है। 5 कैटेगरी में हमारी फीस होती है। अगर हमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में एडमिशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम लेना प्रेफर कर रहे होंगे, और अगर नहीं मिलता है तो अवॉइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी 5 में तुम्हारी फीस 30-32 लाख तक चली जा रही होती, सारे इन्वेस्टमेंट लेके, हॉस्टल वगैरह, मेस वगैरह, तुम्हारे एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ लेके 30-32 तक का इन्वेस्टमेंट जा रहा होता है। और एवरेज पैकेज देखोगे तो 8 लाख का है, ठीक है। अब 8 लाख का एवरेज पैकेज क्यों भैया? आप देखोगे कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मार्की ऑफर्स हमारे 500 प्लस हैं, ये है वो है। उसका रीजन ये सिंपल सी चीज है कि बैच साइज भी 11,000 का है, ठीक। सारे कैंपस मिला के बैच साइज भी 11,000 का है। तो इस वजह से इतने सारे बच्चे हैं कि आपको प्लेसमेंट कराना, दिलाना, एडमिशन तो हो जाएगा पर प्लेसमेंट कहाँ से होगी, ये एक सवाल आ जाता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनके साथ, जिनकी बैच साइज काफी बड़ी है। थापड़ एक वन ऑफ दी लाइक बेस्ट कॉलेज हुआ करता था एक टाइम पे, बट थापड़ ने भी रिसेंटली क्या किया हुआ है कि अपनी बैच साइज इंक्रीज की हुई, इस वजह से इसकी भी प्लेसमेंट कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट 1956 का है, पटियाला में है। इसका एक और कैंपस है देरा भाई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जाम की बात करेंगे तो JEE मेंस थापड़ की खुद की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। फीस इसकी भी 25 से लेकर 35 के बीच में रेंज कर रही होती है, हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेके। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 12 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। मोस्टली मतलब ये पैकेज 12 लाख क्लेम करते हैं, बट 10 तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिलता है। जो हमने बच्चों से बात करा है कि भाई ठीक है 10 लाख तक हमें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज इसका 55.75 है, जो कि मतलब ठीक है प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से फिर मतलब एक वो है कि बैच साइज थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा कर ली है, तो उस वजह से प्लेसमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगला जो कॉलेज हमारे पास जामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया। अब इसकी बात करेंगे तो 1920 का एस्टैब्लिशमेंट है, दिल्ली में सिचुएटेड है, JEE मेंस। और इसका फिर JMI की खुद की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। बेस्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसकी जो फीस है वो 16 से लेकर 17,000 पर ईयर फीस तुम्हारी लग रही होती है। यानी कि जो तुम्हारी 4 साल की बीटेक है वो कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख में कंप्लीट हो जा रही होगी।
एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 10 से 11 लाख तक का तुम्हें एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। अब एक जो बात है, यहाँ पे सबका प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, 70-75% बैच का ही प्लेसमेंट हो पा रहा होता है, बट ठीक है एवरेज पैकेज ठीक ठाक मिल जा रहा होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो कंपनीज आ रही होती हैं, लिमिटेड कंपनीज आती हैं बस, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 59.91 लाख का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिल जा रहा है। कट ऑफ की बात करेंगे तो 30-40 हज़ार रैंक के अंदर हो तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है टॉप ब्रांचेस में। अगला जो कॉलेज है हमारा वो है SPIT मुंबई। अब एक SPCE भी है और एक SPIT है। यहाँ पे तुम्हारी सारी टेक ब्रांचेस चलती हैं और यहाँ पे तुम्हारी सारी नॉन टेक ब्रांचेस चलती हैं, ठीक। SPIT में बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट 1995 का है, लोकेशन मुंबई हो जाती है। एग्जाम तुम्हारा MSc का एक्सेप्ट हो रहा होता है, काउंसलिंग भी तुम्हारी MSc की हो रही होती है। फीस की बात करेंगे तो 8 to 10 लाख तुम्हारी यहाँ पे फीस जा रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13.66 का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 52 LP का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिल जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ वगैरह क्या जा रहा हो, तो 1012 तुम्हारी अगर रैंक है तो तुम्हारे पास यहाँ पे चांस है कि तुम SPIT को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद PICT पुणे आ जाता है, सेम महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। MSc से तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। फीस की बात करेंगे तो 8 to 10 लाख है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 9.91 लाख का एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा था। हाईएस्ट पैकेज 48 LPA का है। अब यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अडोबी जैसी सारी कंपनीज आ रही होती है। कोडिंग कल्चर भी इस कॉलेज का काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है यार इस कॉलेज में, ठीक है। मतलब 75% का क्राइटेरिया हो गया, कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया जो है मतलब हमारे पर फाइन वगैरह लगा दिया जाता है क्लास में लेट आने पे, एनी हाउ हमें 75% मेंटेन करना है वरना हमें एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। तो ये सारी एक चीज़ निगेटिव है जो बच्चे यहाँ पे कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूँ, ठीक, अगर तुम किसी कॉलेज का पर्टिकुलर किसी कॉलेज का चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बना दूँ तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगला जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1857 का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि आज़ादी से बहुत पुराना कॉलेज है ये, ठीक है। लोकेशन की बात करेंगे तो कोलकाता में सिचुएटेड है। एग्जाम तुम्हारा WBJEE, फिर काउंसलिंग तुम्हारी WBJEE की। फीस की बात करेंगे तो 11 से 12 हज़ार रुपये तुम्हारे पर ईयर के लग रहे होते हैं। 4 साल की बीटेक तुम्हारी 1-1.5 लाख में कंप्लीट हो जाने वाली है। एवरेज पैकेज 8 to 9 का हो जाता है, बट यहाँ पे देखो एक चीज़ ये दिक्कत है कि सबकी प्लेसमेंट नहीं होती, 50-60% बैच की प्लेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो ये रियलिटी तुम्हें एक्सेप्ट करके चलनी है कि इतना यहाँ पे तुम्हें फीस, अगर तुम्हें लिमिटेड है कि मेरा बजट ही 1 लाख है, मेरा बजट ही 1.5 लाख है, उसमें मुझे पूरी बीटेक करनी है और तुम्हारी रैंक आ रही है ठीक ठाक, तो उस केस में तुम कलकत्ता यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में रख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो 50 LPA तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक और गवर्नमेंट कॉलेज है, अन्ना यूनिवर्सिटी। 1978 का ये कॉलेज है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। TNEA का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है, TNEA की काउंसलिंग होती है, ठीक है। कुछ बच्चों का एडमिशन यहाँ पर 12th के बेसिस पे भी हो रहा होता है। 3 से 4 लाख तुम्हारी टोटल 4 साल की फीस जा रही होती है। 8 लाख का तुम्हें एवरेज देखने को मिल जाता है। 40 लाख तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। सेम क्राइटेरिया जो मैं तुम्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बताया कि 50 से 60% बैच की ही प्लेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें देख के चलना है कि ठीक है भैया, प्लेसमेंट क्या सबको मिल रही होती है, तो आंसर है नहीं, बट प्लेसमेंट अच्छी मिल जा रही है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम आ रहा होता है। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है उसका नाम है SGS ITS इंदौर। अब ये भी एक GFTI हो गया है, ठीक है। इसे हम मिनी NIT भी बोल रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे MNIT भोपाल को छोड़ के SGS ITS में एडमिशन ले रहे होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1952 का एस्टैब्लिशमेंट है, लोकेशन इंदौर MP में है। एग्जाम तुम्हारा JMN एक्सेप्ट कर रहा होता है, बट एडमिशन तुम्हें MPGT से भी मिल रहा होता है, प्लस तुम्हें जोसा और CSAB, ये 2 काउंसलिंग और है जिससे तुम्हें एडमिशन मिल रहा है, यानी कि तुम्हें 3 काउंसलिंग के थ्रू तो यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। फीस की बात करेंगे तो 8 से 10 लाख तुम्हारे यहाँ पे फीस लग रही होती है। फीस इन्होंने इंक्रीज की हुई है, पहले 1 लाख के अराउंड फीस थी पर ईयर, अब इन्होंने उसको इंक्रीज करके 1.92 के अराउंड कर दी है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 8 LPA तो तुम्हें मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 24.73 LPA तुम्हें मिल जा रहा होता है। ये इनके ऑन कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं जो इन्होंने वेबसाइट पे डाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा JP यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब इसका भी यार देखो 4-5 कैंपस है, बट इसमें से हम प्रेफर किसको करते हैं, सेक्टर 62 नोएडा को ही प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। 128 को बहुत प्रेफरेंस दे दिया। इसके बाद फिर सोलन और गुना आ जाते हैं। फिर वो हम देखेंगे कि क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है नहीं ऑप्शन है, वो फिर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। तो अगर तुम 62 में एडमिशन ले रहे हो तो तुम ले सकते हो, ठीक है। JEE मेंस का एग्जाम 12th के बेसिस पे दे रहे होते हैं, फिर JEE मेंस का एग्जाम दोनों के बेसिस पे काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग का नाम JIIT काउंसलिंग तुम्हारी हो रही होती है। इसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 7 से 8 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। फीस की बात कर रहा हूँ तो 16 से 20 लाख तक की तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 20 लाख तक के अराउंड आ रही होगी। हाईएस्ट पैकेज 94.20 LPA का था, जो लिंक्डइन ने कुछ 2 या 3 बच्चों को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा JP यूनिवर्सिटी के बारे में था। अब इसमें से तुम कैंपस कौन सा प्रेफर कर रहे होगे, सेक्टर 62 का कैंपस ही प्रेफर कर रहे होगे। अब अगला जो कॉलेज हमारे पास HBTU कानपुर, ये एक ऐसा कॉलेज है ना यार जो अपने टाइम पे काफ़ी फेमस था, ठीक है। मतलब एक टाइम था जब इस कॉलेज की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, प्लेसमेंट बहुत
तगड़ी होती थी, क्योंकि IIT कानपुर के बाद HBTU कानपुर का ही नाम आता था, तो प्लेसमेंट काफी तगड़ी होती थी। बट रिसेंट टाइम में कुछ प्लेसमेंट डिक्रीज हुई है, मैनेजमेंट की वजह से, बच्चों की वजह से, बहुत सारी चीजें हैं। बट ठीक है, अभी भी एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप बीटेक करना चाहते हो, यूपी में बीटेक करना चाहते हो, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 1921 का कॉलेज है। लोकेशन की बात करेंगे तो कानपुर में सिचुएटेड है। एग्जाम एक्सेप्टेंस JEE मेन HBTU की काउंसलिंग होती है। पहले UPTU से मिलता था, 2016 के बाद से HBTU से तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलने लगा। 6 to 8 लाख की तुम्हारी फीस लग रही होती है। 7 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है, और 32 LP तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। अब एक चीज है, यहाँ पे अगर तुम लेदर ऑयल पेंट वाली ब्रांच में जाते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे चांसेस है कि तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जा रही हो, क्योंकि कानपुर इज नोन फॉर इट्स लेदर। तो वहाँ पे लेदर, ऑयल पेंट, इस वाली जो जितनी ब्रांचेस इसमें प्लेसमेंट होती हैं थोड़ी बहुत अच्छी। ठीक है, IIT लखनऊ की बात करेंगे तो जो है तुम्हारा यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। अब इसके बाद जो है हम लोकेशन की बात करेंगे तो ठीक है, ये तुम्हारे लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक, एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे JEE मेंस, और यहाँ पे तुम्हारे ये AKTU, या ये स्लाइड रिपीट हो गई है, ठीक है कोई नहीं। एग्जाम एक्सेप्टेंस तुम्हारा JEE मेंस होता है, काउंसलिंग तुम्हारी AKTU की होती है, UPTU की काउंसलिंग हो रही होती है। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो 67 लाख तुम्हारी फीस जा रही होती है, 1.35 लाख पर सेमेस्टर, मतलब पर ईयर तुम्हारी फीस होती है। टोटल सब कुछ मिला लेंगे तो 7 लाख के अराउंड तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जा रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 7 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। 1.2 CR का ऑफ कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है, और 49 LPA का ऑन कैंपस प्लेसमेंट गया हुआ है। तो यानी कि एवरेज पैकेज और जो हाईएस्ट पैकेज है वो सही से ही मिल रहा है, हमें ROI अच्छी मिल जा रही है। अब मैं इस कॉलेज को तभी बोलता हूँ तुम लेना, तुम्हें CSE मिल रहा है, EC मिल रहा है, आंख मूंद के ले लेना। ठीक है, अगर तुम्हें कोई NIT वगैरह नहीं मिल रही तो आंख मूंद के लेना। बट मैकेनिकल सिविल उस केस में लेना, मैकेनिकल केमिकल सिविल, जब तुम्हें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उस केस में ही तुम इस ब्रांच को प्रेफरेंस देना। ठीक है, क्योंकि फिर उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट इन ब्रांचेस में होती नहीं है। इसका हमारा जो कॉलेज है MIIT दिल्ली है। इससे पहले तो मैं कुछ कॉलेज बता देता हूँ, जैसे हमारे पास आइजर हो गया, ठीक है, IISc बैंगलोर हो गया, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट हो गया। इस तरीके के भी काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्हें हम रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हें या तो BSc MSc की डिग्री दी जा रही होती है, ठीक है, या फिर कहीं पे BTech MTech इंटीग्रेटेड मिल रहा होता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है तो इसका तुम्हारा IIT का एग्जाम होता है, उसको तुम दे सकते हो। ठीक है, इसका भी क्या नाम है एग्जाम होता है, तो तुम उसको भी दे सकते हो। नाइजर वगैरह का भी एग्जाम होता है तो तुम उसको दे सकते हो और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अगर तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट कॉलेज है वो हमारा MIIT दिल्ली है, दिल्ली में सिचुएटेड है। IPCET की काउंसलिंग से तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। 8 to 10 लाख तुम्हारी यहाँ पे फीस लग रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 6 से 8 लाख तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 64 LP तक का मिल जा रहा होता है। और कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर तुम जो है CSE ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो तो 1 लाख के अंदर तुम्हें रैंक लेकर आनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मैकेनिकल सिविल टारगेट कर रहे हो तो 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है। इसके अलावा भी काफी सारे कॉलेजेस हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज की भी सीरीज बना दे रहा हूं तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।